पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही मचाने के बाद अब घग्गर नदी सिरसा में रौद्र रूप धारण करती जा रही है। सिरसा के O2 हेड पर जलस्तर बढ़कर 19,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। मलेवाला, बुढ़ाभाना व किराड़ कोट सहित अन्य गाँव में पंचायती तटबंधों को घग्गर का पानी छू चुका है। बढ़ते जलस्तर के चलते ग्रामीण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दिन रात तटबंधों पर मिट्टी डालकर रिहायशी इलाकों को सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने सरकारी बांधों के साथ साथ पंचायती बांधों को मजबूत करने के लिए कार्य शुरू करवा दिया है। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी हालातों का अवलोकन भी करते हैं। गांव मल्लेवाला के निकट घग्गर नदी ने 50 एकड़ में लगी फसल को चपेट में ले लिया है। लगातार इस नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अगले 72 घंटों तक जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी की आशंका है और इसी को देखते हुए पंचायती व सरकारी बांधों पर मनरेगा मजदूरों को लगातार कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जो डिस्चार्ज है करीबन 18,000 जो है हमारे O2 हेड से हो रहा है और अपस्ट्रीम की बात करें सरदूलगढ़ में 22,000 पहुँच गया। पीछे जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुला चिका साइड जो है डिस्चार्ज जो था अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ है, तो उसको देखते हुए जी निरंतर तैयारी की गई हैं। मुख्यतः इसमें जो हमारे इरिगेशन और पंचायत के जो बंद हैं उन पे जो है फोकस किया गया है। कई गांवों में जहां पे सिर्फ पंचायत के बंद मौजूद हैं, मल्लेवाला से ऊपर अपस्ट्रीम बात कर ले तो वहां पर जो है मिट्टी डाल के उनको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। दूसरी बात करें जो टीकरी पहरा और जो गाँव में मैसेजिंग की बात थी वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चल रही है और गाँव में इस लेवल की अवेयरनेस होगी कि रात में जो है पंचायतों के द्वारा जो है टीकरी पहरा लगाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो केली की समस्या आ रही थी उस पर भी जो है 3-4 दिन से काफ़ी काम हुआ है। पीछे से काफ़ी जो केली बह के आ रही है उनको हमारा जो प्रयास ये है कि उनको आगे निकाल के हम जो हमारा चैनल है घग्गर का उसको क्लीन रखें और आगे इसके अलावा हमने जो इवैक्यूएशन के लिए इन केस नीड पड़ी तो इवैक्यूएशन के लिए हमने गांव वाइज जो है कुछ जगह भी चिन्हित करी है और हमारा प्रयास ये है कि जो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम लोग उसको एक प्रिपेयर्ड तरीके से डील करने में हम तैयार हैं। और कितना पानी आ चुका है सर अब तक? देखिए टोटल पानी कहना तो मुश्किल है, पर क्योंकि आपने देखा पीछे पंचकुला और अम्बाला से जो है वहाँ पे जो पिछले सालों के कई सैकड़ों दशकों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो सारा पानी इवेंचुअली यहाँ बह के आ रहा है। पर बीच में कई जगह जैसे पंजाब में और कुछ पॉइंट में हमारे यहाँ जैसे कुछ ब्रीच हो गए थे, गुला चिके की बात करें बाकी, तो उस वजह से थोड़ा हमारे जो है डिस्चार्ज अभी यहाँ तक कम पहुँचा है। बट ये उम्मीद है कि अब जैसे करीबन 18,000 का लेवल जो है 12 बजे O2 में टच हो गया था, तो आगे जो है ये लेवल 1-2 दिन हमारे क्रिटिकल रहेंगे, तो हम कंटिन्यूस इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों से जगह से हम जो टच में रह के हम पे क्या स्थिति? आज हमारा G20 का सम्मेलन था गुड़गांव में। अमित शाह जी आ रहे थे और हमारे CM साहब भी थे। CM साहब मुझे कहने के ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है वहाँ लोगों को बचाना। मैं रात ही चल पड़ा, सुबह आ गया था। DC साहब, हमारे SC साहब, सारे जितने ऑफिसर्स अधिकारी हैं, रेवेन्यू और इरिगेशन सब लगे हैं। पहले इन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। JCB मशीनें दे दी हमने, लोगों को डीजल भी देना कर लिया ताकि कोई लेबर मजदूरी जो देना पड़े, डीजल लेना पड़े, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन साथ खड़ा है, लोगों के हौसले में है। अब पानी देखिए प्रकृति का है, उसको तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। पूरा हिमाचल तबाह हो गया, सुनामी है, जापान बहुत उनकी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वो भी हुई है, तो परमात्मा की उसके आगे तो किसी का बस नहीं। पर हमारे जितने साधन है पूरे हमने जोक रखे हैं और पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर मिनट टू मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं। हम CM साहब को रिपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए लोग बहुत हौसले में अब कर रहे हैं। अब कितना पानी आएगा हमारे लिए अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम सब जगह JCB मशीनें, जहाँ पोप लेन चाहिए, जहाँ डीजल चाहिए, जहाँ हमारे आदमी चाहिए, ठीकरी पैरा लगा रहे हैं। गाँव वाले भी कर रहे हैं। 2 दिनों से काफ़ी पानी बढ़ा है, तो कुछ गाँव में हाँ बढ़ा है, पीछे आ रहा है। देखिए आप गुला चिका में गाँव के गाँव डूब गए, अम्बाला यमुनानगर में बहुत तबाही हुई है। अब पानी जो आ रहा है उसका तो देखिए कोई मुकाबला है नहीं ना। पूरे हिमाचल में हाईवे टूट के, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, उसके आगे तो किसी का कोई बस नहीं। पर हमारे यहाँ वहाँ से स्थिति अलग है। अब जितना पानी आएगा संभालेंगे, हम हिम्मत करके लगे हुए हैं। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय की रिपोर्ट।